नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो सेकंड यूनिट का कि सोशलाइजेशन क्या है, या फिर हम क्या कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूट्स एंड ग्रुप सोशलाइजेशन क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल के ना जो ग्रुप सोशलाइजेशन क्या है, उसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूट क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा कल्चर हेल्थ जो नर्सिंग है उसका सेकंड यूनिट है, जिसमें हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं जो भी सोशलाइजेशन है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन के सोशलाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल्स लर्न द वैल्यू बिलीव नॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ देयर सोसाइटी। वो क्या अपनी जो सोसाइटी है उसके थ्रू क्या क्या सीखता है इंडिविजुअल, उसकी सोशलाइजेशन क्या है, मीन्स कि उसके बिलीव, उसका कल्चर या फिर उसकी वैल्यूज, वो क्या है कि वो कितना सीख रहा है अपने जो सोशलाइजेशन जितने भी लोग हैं उनसे, उनका बिहेवियर नो क्या क्या चीजें सीख रहा है। सोशलाइजेशन उसे कहते हैं कि वो लोगों से क्या मिल रहा है, जैसे उससे अपने कल्चर से क्या मिल रहा है, अपने बिलीव से क्या मिल रहा है, अपनी वैल्यूज से क्या मिल रहा है। ये सारी चीजें मिलके हम कह सकते हैं सोसाइटी, और सोसाइटी से क्या मिलता है और उसको हम क्या कहेंगे सोशलाइजेशन। इसमें ये सारी चीजें एक साथ हो जाती है। और उसके अलावा इट्स हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड हाउ टू द इंटरेस्ट एंड लिव विथ अदर्स, के उनका किस तरीके से वो दूसरों के साथ वो रह सकते हैं, और उसके अलावा उन दोनों के बिलीव क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमें क्लियर कौन करता है, जिसमें हम सोशलाइजेशन करते हैं कि उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि उनके बिलीव क्या है, और उनको जो लोग हैं उनको समझने में हमें हेल्प मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो ये सारे क्या है कि सोशलाइजेशन मीन्स कि अपनी सोसाइटी से कुछ सीखना, उसके जो भी बिलीव्स है, उनके वैल्यूज है, उनसे कुछ सीखना, उस हिसाब से अपना बिहेवियर करना, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं की पॉइंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के, कौन से ऐसे मेन पॉइंट या फिर की पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है सोशलाइजेशन का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशंस बीइंग ऑफ द बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, वो स्टार्ट होता है बर्थ से लेके कंटिन्यू ऑफ लाइफ तक वो चलता रहता है, जो हम अपने सोसाइटी या फिर सोशली जो भी स्ट्रक्चर होती है उससे हम सीखते हैं। ठीक है, उसके अलावा इट टीच सोशल रूल्स एंड बिहेवियर्स, वो क्या करता है हमें टीच करता है जो भी सोशल रूल्स होते हैं या फिर बिहेवियर होता है उसके बारे में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेल्प इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड आइडेंटिटी, और जो सोशलाइजेशन है वो हमें अपनी आइडेंटिटी देता है, हमें पर्सनलाइज एक बिलीव देता है। ठीक है, जिससे हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, ताकि हमें पहचाना जाए कि हम किस जो भी कल्चर है, ट्रेडिशंस है या किस सोसाइटी से है, वो हमें क्या है कि हमारे जो भी बिहेवियर्स या फिर हमारे बिलीव वैल्यूज होती है उसके थ्रू पता चलता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेल्प इंडिविजुअल एडॉप्ट टू सोसाइटी, और सोशलाइजेशन क्या करता है हमें एडॉप्ट करवाता है किसी भी सोसाइटी में जिसमें हम अगर है बर्थ से स्टार्ट, हमारी बर्थ सोसाइटी से हुई है, हम वहाँ पे एडॉप्ट होते हैं, तो वो भी एक हेल्प करता है सोशलाइजेशन। ठीक है, सोसाइटी हमारी हेल्प करती है उसमें। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के, कौन कौन से टाइप्स डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन के। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन के। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, या फिर हम बात करते हैं एंटीसेप्टरी जो सोशलाइजेशन है वो क्या है, उसके अलावा रीसोशलाइजेशन क्या है। इनको हम अलग अलग करके डिस्कस करते हैं कि इन चारों में फर्क क्या है। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। सोशलाइजेशन लर्निंग इन द अर्ली चाइल्डहुड थ्रू आउट फैमिली, तो भी अर्ली चाइल्ड होता है, जिसमें हम अगर बच्चे की बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, वो क्या करता है अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की, लर्निंग थ्रू आउट, जो भी हम लर्निंग करते हैं स्कूल में पेयर के साथ, और उसके अलावा जो मीडिया होता है उसके साथ जो भी लर्न करते हैं उसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। प्राइमरी फैमिली से जो चाइल्डहुड में सीखते हैं, सेकेंडरी स्कूल लाइफ में जो पेयर के साथ, उनके साथ और मीडिया के साथ सीखते हैं, उसको हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। एंटीसेप्टरी जो सोशलाइजेशन है वो क्या करता है कि सोशलाइजेशन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर रूल्स, और वो क्या है
कि वो आपको प्रिपेयर करता है, थर्ड जो हमारा टाइप है वो आपको प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के रूल्स के लिए। अगर फोर्थ की बात कर रहे हैं कि रीसोशलाइजेशन, उसमें क्या होता है, लर्निंग न्यू बिहेवियर एंड रिप्लेसिंग ओल्ड वंस। जो न्यू बिहेवियर आ जाए, उसके अलावा ओल्ड वन है जो पुराने बिहेवियर्स है वो आपके चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीसोशलाइजेशन। मीन्स कि दोबारा से स्टार्ट करना किसी चीज को। ये सारे इसके टाइप से सोशलाइजेशन के जो हमने डिस्कस किए हैं कि किस किस टाइप की सोशलाइजेशन हम करते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के, कौन कौन से एजेंट्स है सोशलाइजेशन के, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं सोशलाइजेशन का, किनका कितना कंट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, फैमिली एक एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि फैमिली से स्टार्ट होता है सोशलाइजेशन होना। ये सारी चीजें, उनसे बिहेवियर या फिर उनके बिलीव्स जो भी है वो हम सीखते हैं। उसके अलावा स्कूल से, पेयर ग्रुप से, ठीक है, अपने एज के जितने भी लोग हैं उनसे हम सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, या फिर मीडिया, रिलीजियस, ये सारे क्या है कि एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के, जो डिफरेंट डिफरेंट एज में हमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखाते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, एडॉप्टेशन करते हैं ओवर सोसाइटी की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन की, क्या इम्पोर्टेंस है सोशलाइजेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशन हमें एक इम्पोर्टेंस देता है कि हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड सोसाइटी के, वो मदद करता है हमें एक इंडिविजुअल सोसाइटी को समझने की। कि हम अगर सोसाइटी को समझ रहे हैं तो वो एक सोशलाइजेशन है कि हमने लोगों से ये सीखा है कि किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में एडॉप्ट होना, और उसके बाद लोगों की किस तरीके से हेल्प करना। उसके अलावा डेवलप पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है कि डेवलप होती है आपकी पर्सनैलिटी, जो आइडेंटिटी होती है उसको डेवलप करता है सोशलाइजेशन से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोमोट कोऑपरेशंस और सोशल नॉर्म्स, जो भी सोशल नॉर्म्स है, या फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोऑपरेशंस को प्रोमोट करता है कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से वो रह रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं उसको, और उसके अलावा जितने भी उनके बिलीव नोट्स हैं उनको क्या करता है, हेल्प करता है उनको इम्प्रूव करने में। ये क्या है कि सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस होती है अपनी लाइफ में। अगर इंडिविजुअल सोशलाइजेशन की यही हेल्प है, अगर कोई सोशलाइज इतना नहीं है तो वो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा अपनी सोसाइटी में। उसके अलावा बात करते हैं हेल्प इंडिविजुअल फंक्शन इफेक्टिंग इन द सोसाइटी, के वो हेल्प करता है, इंडिविजुअल एक इंसान को हेल्प करता है कि वो सोसाइटी में किस तरीके से वो एडॉप्ट हो सके, उसके अलावा वो सोसाइटी में किस तरह से इफेक्टिव कर सके, इफेक्टिव लग सके। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ जाती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। मीन्स कि आप अगर सोसाइटी से कनेक्ट करते हो तो उनसे क्या क्या चीजें सीखते हो, ये क्या हेल्प करती है आपकी लाइफ में, ये सारी चीजें आ जाती है सोशलाइजेशन में, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन में। उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की कि ओवरऑल सोशलाइजेशन जो हमने यूनिट पढ़ा है कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, उसके एजेंट्स या फिर उसके इंस्टीट्यूट क्या है, तो उसकी बात करते हैं। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो हम बर्थ से लेके डेथ तक सीखते रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सोशलाइजेशन, जो लोगों के साथ सीखते हैं। to teach individual how to behavior and interact and live according to the culture, value and social norms। यही है कि आप अपनी जो कल्चर है, वैल्यू है या फिर सोशल नॉर्म्स है, उससे आप क्या सीखते हो और उसके सीखने के बाद आप किस तरीके से एक्ट करते हो, ये सारी चीजें ऐड हो जाती है सोशलाइजेशन में। सिर्फ इसका सिंपली ये है कि आप जो भी सीख रहे हो अपनी सराउंडिंग, अपने बिलीव से, अपने वैल्यूज से, अपने रिलीजियस से, जो भी चीजें आप सीख रहे हो वो आप क्या करते हो, वो आपको चीजें हेल्प करती है आपको सोसाइटी में एक बेहतर बनाने के लिए, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।